नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ सरस्वती। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए बसंत पंचमी के पर्व पर हम विशेष प्रकार से कैसे वांग देवी, भारती देवी, भगवती शारदा से हम ज्ञान की प्राप्ति करें। इस बार 26 जनवरी की बसंत पंचमी है और 26 जनवरी का जो दिन है वो बृहस्पतिवार है, थर्सडे है। वैसे भी जो थर्सडे होता है वो विद्या का, ज्ञान का दिवस माना जाता है क्योंकि उसके स्वामी भगवान बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन बसंत पंचमी का आना अपने आप में एक शुभ संयोग है और बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हर साधक को, हर छात्र को भगवती बागेश्वरी की साधना करनी चाहिए। अब देखो, ज्ञान सर्वोपरि है। धनवान का धन चोरी हो सकता है लेकिन ज्ञानवान का ज्ञान चोरी नहीं हो सकता। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की चोरी नहीं हो सकती। समझे भाव? यानी कि विद्या की चोरी नहीं हो सकती। इसलिए धनवान और ज्ञानवान में बहुत फर्क होता है। धनवान अपने जेब से धन के माध्यम से धनवान कहलाता है, लेकिन ज्ञानवान की सर्वत्र पूजा होती है ना। ज्ञान की बात तो ज्ञान की होती है। तो इस बार इस बसंत पंचमी पर जो बहुत छोटे बच्चे, जिनके माता पिता का यह मन होता है कि हम बच्चों को अक्षा आरंभ कराएं, विद्या आरंभ कराएं, तो बसंत पंचमी का दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। आपका मन है कि आज से हम किसी अपनी अच्छी विद्या को, किसी पढ़ाई को पढ़ने वाले हैं, तो उस बसंत पंचमी का दिन अपने आप में बड़ा ही पावन और शुभ होता है। इसी के साथ साथ एक बात और आपको हम बताएं, बसंत पंचमी में अनेकों ऐसे बहुत मंगल कार्य किए जा सकते हैं। जैसे किसी को शिलान्यास करना है, मकान का मुहूर्त करना है, आपको अपने उद्योग का मुहूर्त करना है, नया काम शुरू करना है, विवाह शादी है और अनेकों संस्कार हैं जिसमें हमें किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप बसंत पंचमी के दिन यानी कि 26 जनवरी के दिन अपने ऐसे सभी शुभ मंगल कार्य जो करना चाहे वो बिना किसी से पूछे आप लोग कर सकते हैं। अब देखो, सरस्वती का अवतरण दिवस बसंत पंचमी माना जाता है कि भगवती शारदा का अवतरण हुआ और ज्ञान भगवती की कृपा से सभी को प्राप्त अच्छे से अच्छा हो, इसलिए हम बसंत पंचमी को भगवती शारदा का पूजन करते हैं। 26 जनवरी का दिन गुरुवार है। बृहस्पतिवार का रंग पीला होता है गुरु ग्रह का, और सरस्वती का रंग भी पीला और श्वेत माना जाता है। तो आप लोग क्या करें, अपने बच्चों को और स्वयं भी, भाई ज्ञान तो सबको चाहिए ना, बच्चों को भी ज्ञान चाहिए और बड़ों को भी ज्ञान चाहिए। धन एक बार को बच्चों को नहीं भी चाहिए, बड़ों को चाहिए, लेकिन ज्ञान सबको चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, सुबह बसंत पंचमी के दिन 26 जनवरी को, हम इसलिए 1-2 दिन पहले आपको ये कार्यक्रम सारा बता रहे हैं, सुबह सुबह उठ के नहा धो के स्नान आदि करके अपने ऊपर गंगा जल का प्रोक्षण करना, अपने ऊपर गंगा जल का छींटा मारना और साथ में जो भी आपने पूजन सामग्री जो लाए हो उस सभी पूजन सामग्री के ऊपर गंगा जल का छींटा मारना। भगवती सरस्वती का पूजन करना। वैसे तो हम षोडशोपचार पूजन ही करते हैं, और लेकिन आप उन्हें हर मंत्र के माध्यम से अलग अलग सभी साधक नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग क्या करें, आसान प्रक्रिया के तहत पूजन कर लें। कैसे? नीचे पीला रंग का कपड़ा बिछा लें, सरस्वती का कैलेंडर, फोटो, चित्र, मूर्ति भगवती को उस पर स्थापित कर लें, पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लें, पीली मिठाई, पीले फूल,
श्वेत फूल, धूप दीप, ऋतु फल, कलावा, तिलक, सारी चीज़ें पहले से ही रखें, चावल आदि रखें। सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा गंगा जल मिश्रित जल दे दें, ऊपर से ढाँप लें और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सबके ऊपर छींटे लगावें, या कोई एक व्यक्ति छींटे लगा दे घर में से, और नहीं तो आपको मंत्र आता है ओम में पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो भी वा, तो उससे आप छींटे लगा लें। लगाने के बाद आप बहुत अच्छे से भगवती सरस्वती के शारदा के चरणों में प्रणाम करें और भगवती से यही कहें कि हे जगजननी, हे भगवती, हम आपका पूजन करने जा रहे हैं, आप हमारा कल्याण करें और हमारा ये पूजन आप स्वीकार करें, हमसे जैसा बने, क्योंकि आप ज्ञान की देवी हैं, आप ही ज्ञान देने वाली हैं कि कैसे किस साधक को क्या करना चाहिए, है ना। बस थोड़ा सा बैठने के लिए भगवती को आसन दें, एक कटोरी में पुष्प रख दें कि आसनम समर्पयामि, फूल रख दिया। फूल रखने के बाद पाद्यम समर्पयामि, जल का छींटा दे दें, पाद्यम समर्पयामि, फिर पुनः जल का छींटा दे दें, अर्घ्यम समर्पयामि, फिर पुनः जल का छींटा दे दें, आचमनम समर्पयामि, फिर पुनः जल का छींटा दें, स्नानम समर्पयामि। ठीक। अब जो हाथ में बांधने का मोली होती है ना, उसी को आप वस्त्र बना लें, नहीं तो कोई छोटी सी चुन्नी वगैरह लाए हों तो वस्त्रम समर्पयामि, भगवती को ओढ़ा दें, चरणों में रख दें। और यज्ञोपवीतम समर्पयामि, जो पहनने का जनेऊ होता है, छोटा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कलावे का ही टुकड़ा तोड़ करके यज्ञोपवीतम समर्पयामि, ऐसा कर दें। और भगवान जी को, भगवती को आप अब हल्का सा धूप दीप का इशारा कर दें, धूपम आग्रपयामि, दीपम दृश्यामि, है ना। और तिलक इसके बाद भी लगा सकते हैं, इससे पहले भी लगा सकते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो हम बहुत साधारण लोग घर में अपनी सिंपल भोली भाली सी भक्ति करते हैं। नहीं तो आपने जैसे चरण वगैरह धुला दिए, उसके बाद आप क्या करें, चंदन से विलेपयामि, भगवती को पीत रंग का तिलक लगा दें। उसके बाद अक्षत लगा दें, चावल लगा दें, अक्षतान समर्पयामि, थोड़ा चरणों में भी छोड़ दें। धूपम आग्रपयामि, जो दीप जला रखा, एक ही दीप सभी देवी देवताओं के लिए अनफ होता है। दीपम दृश्यामि, अब जो मीठा है, मीठा आपने उस दिन पीला चावल बनाइए, बड़ा अच्छा होता है, भगवती को अर्पण करना और सबको भोग लगाना। उसमें खोपरा, खोपा वगैरह ड्राई फ्रूट डाल करके बहुत अच्छे से बनाइए आप। बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या भी तो हम बनाते रहते हैं, तो आप उस दिन पीले मीठे चावल बनाइए अच्छे से, उसमें ड्राई फ्रूट डाल करके। नहीं आते आजकल तो इंटरनेट का ज़माना, सब कुछ 2 मिनट में आप सीख लेते हैं। तो भगवती को पीले चावल और थोड़ा पीला या सफ़ेद रंग का मिष्ठान नैवेद्यम निवेदयामि, है ना। फूल चढ़ा दीजिए, पुष्पानि समर्पयामि, फूल आदि चढ़ा करके, नैवेद्य आदि चढ़ा करके। कोई ऋतु फल हो, मौसमी फल, जैसे आजकल अमरूद चल रहा है, केला भी है, और कोई भी मौसमी फल और भी आप ले सकते हैं, तो वो ऋतु फल भगवान को चढ़ाइए। ऋतु फलानि समर्पयामि। अब तांबूल पूंगी फलानी, एक पान और उसमें एक सुपारी रख करके, वो मोड़ करके उसमें एक लौंग गाड़ दें, नहीं तो ऐसे ही पान और वो रख करके तांबूल पूंगी फलानी समर्पयामि। थोड़ी दक्षिणा ले ले, बाद में वो दक्षिणा मंदिर में दे सकते हैं, गौशाला में दे सकते हैं, किसी निर्धन को उससे कुछ दिला सकते हैं, 10, 20, 50 जो भी आपकी श्रद्धा हो। दक्षिणाम समर्पयामि, है ना, वो द्रव दक्षिणाम समर्पयामि। एक बार फिर आचमन करा दें, पुनः आचमनम समर्पयामि, हल्का सा जल का छींटा लगा देते हैं उसी कटोरी में चम्मच से। और जैसे एला लवंग, यदि इलायची और आपके पास सुपारी है हरी छोटे वाली, तो एला लवंग समर्पयामि, वो भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद आंतरिक भाव से प्रणाम करें, सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि। थोड़ा चावल ले लें कि हे भगवती, सर्वा अभावे, किसी चीज़ का अभाव रहा हो, मैं भूल गया हूँ, भूल गई हूँ, उसके अभाव में ये अक्षत मैं आपको अर्पण करती हूँ। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, उनको चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको सरस्वती जी की आरती आती है तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप लक्ष्मी जी की कर लीजिए, दुर्गा जी की कर लीजिए, क्योंकि भगवती एक ही रूप हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में देखें, भगवती का सरस्वती रूप भी पूजा जाता है, महाकाली भी पूजा जाता है, महालक्ष्मी भी पूजा जाता है। श्रीमद् देवी भागवत में भी ऐसा ही है, और भागवत में भी भगवती सरस्वती के रूप बताए गए हैं। इसीलिए आप लोग क्या करें, आप कोई भी भगवती की आरती करके वो सरस्वती माता को समर्पित कर लें। नहीं तो सरस्वती जी की चालीसा हो, सरस्वती जी की आरती हो, वो कर लें।
अब क्या करें, सभी बच्चे जो आपके हैं घर के, उनको जब आपने सरस्वती का पूजन कर लिया, पूजन करने के बाद आप सभी बच्चों को पीला तिलक लगा दें। जो भी घर में बच्चे बैठे हैं या आप बड़े बैठे हैं, पीले रंग का तिलक लगा लें और थोड़ा थोड़ा सा फूल चावल भगवती के चरणों में सभी से छुड़वा लें। और यदि सरस्वती के दिव्य अनेकों स्तोत्र हैं, वो आप लोगों को आते हैं, तो सरस्वती के जैसे अनेकों स्तोत्र हैं, और जिसमें हम आपको एक स्तोत्र बता देते हैं, विश्व विजय नामक भगवती का सरस्वती का एक विशेष स्तोत्र होता है, उसकी 1-2 लाइनें पढ़ भी देते हैं। श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा शिरो में पातु सर्वतः, श्रीम वांग देवताई स्वाहा भालम में सर्वतावतु। यह आपको मिल भी जाएगा। और नहीं तो सरस्वती के अनेकों स्तोत्र हैं। सरस्वती के 12 नाम हमने लास्ट ईयर भी बताए थे, 12 नाम हैं। सरस्वती के 108 नाम आप उस दिन पढ़ सकते हैं। अष्टोत्तर नामावली, भगवती सरस्वती की अष्टोत्तर नामावली 108 नाम पढ़ सकते हैं। अब 2 बड़े अचूक मंत्र हम भगवती सरस्वती के आपको बता रहे हैं, आप अपने बच्चों से पढ़वा सकते हैं, या इन मंत्रों को बच्चों के निमित्त और अपने निमित्त स्वयं भी इन दोनों मंत्रों की या किसी भी दोनों में से एक मंत्र की 1 माला आप जरूर करिएगा। मंत्र आप लोग नोट करें। मंत्र देखें, मंत्र नंबर 1, ओम वद वद वागवादिन्यै स्वाहा। दोबारा सुने, ओम वद वद वागवादिन्यै स्वाहा। अब दूसरा मंत्र नोट करें, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। दोबारा सुने, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। ये 2 हमने सरस्वती माता के मंत्र बताए हैं। स्फटिक की माला हो, लाल चंदन की माला हो, तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, जो माला आपके पास सुलभ है, उस माला से भगवती सरस्वती का 1 माला का जप करें। बहुत छोटे बच्चे हैं तो कटोरी जल सामने रखें, बाद में उसमें फूंक मारें और सभी पूजन के उपरांत बाद में बच्चों को पिलावें। ठीक है। अब आपने जैसे एक माला दोनों मंत्रों में से जो आपको मंत्र सहज लगे, उस मंत्र की 1 माला प्रतिदिन करती रहिए। विपुल ज्ञान का भंडार आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। 4 लोगों में बैठेंगे, आपके बात करने की शैली, आपके सोचने का नज़रिया, आपकी आत्मा सबसे अलग दिखेगी। आप करके देखें। ये ज्ञान की देवी हैं। महाकवि कालिदास जी ने शारदा के रूप में ही भगवती काली की तपस्या करके वाक सिद्धि को प्राप्त किया और पाणित्य के ऊपर अपना अधिकार किया। आपने देखा ना किस प्रकार से उन्होंने मेघ शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथ की रचना की। तो कहने का भाव कि कैसा भी व्यक्ति इसको क्यों ना पढ़े, सरस्वती के किसी भी मंत्र को, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर सरस्वती मंत्रों को पढ़ता है तो उसकी जड़त्व की समाप्ति होती है। जैसे हमने कल परसों एक जड़त्व योग बताया था कि जड़त्व योग यदि किसी की कुंडली में हो तो वो व्यक्ति याद नहीं रख पाएगा, भूल जाएगा। एक तरह से षड बुद्धि उसकी हो सकती है, मूर्खों में उसकी गिनती हो सकती है। इसीलिए सरस्वती की साधना उपासना सर्वोपरि है। अपने अपने समय में चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हों, कालिदास जी रहे हों, महर्षि वेद व्यास जी हों, सभी ने भगवती सरस्वती साधना की है ना। और आपके सामने जो ये दास बैठे हैं, हमने स्वयं करीब करीब हमें याद है 9th की क्लास में हम रहे होंगे, उससे भी छोटे रहे होंगे। अनेकों प्रकार के सरस्वती के बीजात्मक गुप्त रहस्यमय मंत्रों को हमने करीब करीब कई सालों के हिसाब से जपा है, अनुभूत किया है, हमने चमत्कार देखा है भगवती का। तो इसीलिए बहुत लोग हमसे पूछ लेते हैं कि शर्मा जी आपने बच्चे की कुंडली बनाई है, इस बच्चे का इष्ट क्या है। अब देखो, जब तक एक कोई भी जातक मेल फीमेल वो पढ़ रहा है, चाहे वो LKG में, नर्सरी में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड में, थर्ड में है, अप टू 12th में, अप टू कॉलेज में है, किसी डिग्री को कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका इष्ट उसकी सरस्वती होनी चाहिए। क्योंकि उस समय उसको ज्ञान की ज़रूरत है, धन की नहीं, ज्ञान की ज़रूरत है। समझे आप? तो आप अक्सर अपने बच्चों से सरस्वती और हनुमान जी की साधना कराया करें। आपको अपने आप में लगेगा हनुमान जी की साधना से बच्चों को नज़र टोक नहीं लगेगी, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, गलत संगत का शिकार नहीं होंगे, और सरस्वती की साधना से अनुपम ज्ञान की प्राप्ति आपके बच्चों को होगी। इसलिए ध्यान रखना,
बसंत पंचमी के दिन से, चाहे ये मंत्र आपके बच्चे ना बोल पाएँ, 5 बार बुलवाना, फिर कहना बेटा आप रोज़ इसको 5 बार पढ़ा करो, बेटर देन नथिंग ना। चाहे वो 5 बार पढ़ें, 11 बार करें, 21 बार करें, 31 बार करें, उनसे इन मंत्रों की साधनाएँ आप अक्सर कराइएगा। आपको अनुपम आपके बच्चों में ज्ञान बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ बच्चों को ताज़ा भोजन दीजिए, बासी भोजन बच्चों को देना बंद करिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, टिफ़िन रात के भोजन का लगा दिया जाता है, रात का आटा होता है फ्रिज में, आजकल सब आलसी होते जा रहे हैं, और रात की सब्जी होती है गर्म करके बच्चों को दे दी जाती है। नहीं साहब, बच्चे हैं साहब, ताज़ा भोजन दीजिए। एक अच्छा मस्तिष्क अच्छे चरित्र का निर्माण करता है, समझे आप। इसलिए बच्चों को हमेशा बासी भोजन से आप लोग दूर रखें, ध्यान रखें, हमारी बात को दूसरे तरीके से ना लें। कई बार कुछ प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, नहीं तो बच्चों को ताज़ा भोजन देना शुरू करें। अरे करने वाले तो ऐसा करते थे, हमें याद है, कई हमने ऐसे बड़े बुजुर्गों के संग रहे हैं अक्सर हम लोग, हमें आदत रही है। तो जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चे की हमने जिह्वा पर देखा है, बहुत लोग सोने की सलाखा से या अनामिका उंगली से ओम लिख देते हैं पैदा होते ही। और बहुत लोग तो यहाँ तक करते हैं कि बच्चे की जब तक नाल नहीं काटी जाती उससे पहले ही गाय का जो घी होता है, गाय का घी और गाय का दूध हल्का सा मिश्रित करके उससे बच्चे की जिह्वा पर एम लिख दिया जाता है, फिर नाल कटवाई जाती थी। पहली बातें बता रहा हूँ। और वो बच्चा वास्तव में मेधावी, प्रखर बुद्धि का संपन्न वो बालक हुआ करता था। तो भैया बहुत सारी चीज़ें आज हम भूलते जा रहे हैं। और हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब बच्चा एकदम बच्चे की नाल ना काटी जाए, क्योंकि बच्चा चौंक जाता है और कई बार उस झटका वो ज़िंदगी भर वो बच्चा भूल नहीं पाता। इसलिए एक 9 महीने बच्चा गर्भ में रहा है, माँ के उससे संपर्क रहा है, तो बड़े हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। खैर, सब्जेक्ट दूसरा जा रहा है। तो अब आपने क्या किया, एक एक मंत्र कर लिया, भगवती के 108 नाम कर लिए या 12 नाम कर लिए। अब माँ सरस्वती की आरती कर दो, भोग आदि लगा करके सबको भोग वगैरह बांट दो। उस दिन ध्यान रखें पीले रंग का भोग बांटें, पीले रंग के बच्चों को कपड़े पहनाएं, है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए। और भगवती सरस्वती जो हैं ये गंगा की ही तरह है। कैसे? गंगा पापों का हरण करती है, गंगा पापों का हरण करती हैं, और भगवती सरस्वती अज्ञान का हरण करती हैं। समझे आप? अज्ञान जब हर जाता है तो भी हम पवित्र बन जाते हैं, और जब हमारे पाप हर लिए जाते हैं तो भी हम पवित्र बन जाते हैं। इसलिए जिसने सरस्वती शारदा की पूजा की है, मानो उसने भगवती गंगा की ही पूजा की है। इंद्राक्षी धाम से सभी जितने भी जुड़े साधक हैं, अच्छे से भगवती सरस्वती का पूजन करना, और इंद्राक्षी का रूप समझते हुए भगवती यानी कि इंद्राक्षी दुर्गा हैं, दुर्गा माता का रूप समझते ही सरस्वती का पूजन करना। बहुचर्चित और बहुत फेमस मंत्र जो है, प्रसिद्ध मंत्र है, बहुप्रचलित मंत्र है नवारण मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ऐं वो सरस्वती ही हैं, ह्रीं भगवती लक्ष्मी हैं, क्लीं भगवती महाकाली हैं। इसलिए ध्यान रखना, हर रूप में आपको पता हो या ना पता हो, सरस्वती की पूजा होती ही होती है। दीपावली आती है तो उसमें भी सरस्वती शारदा लक्ष्मी की पूजा होती है। अनेकों ऐसे पर्व आते हैं, विजयदशमी आती है, उसमें भगवती सरस्वती की पूजा होती है। तो सरस्वती की क्यों, ज्ञान तो सबसे पहले है, बाद में बाकी बातें हैं। आपसे भी कोई कहे कि लो आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, ज्ञान चाहिए आपके बच्चों को या धन, तो आप कहोगे ज्ञान चाहिए, है ना। तो इसीलिए ज्ञान सर्वोपरि है। बस अब ज़्यादा ना कहते हुए इतने कोई काफ़ी समझना। और 26 जनवरी की बसंत पंचमी है। हो सकता है हमारा ये जो भी हमने आज बताया है उसे आप 1-2 रोज़ बाद देखें, लेकिन अगर बसंत पंचमी तक आप देख लें तो अच्छा है। और जो आज हमने 2 मंत्र बताए, आप चाहे कितने भी मंत्र जपते हो, इन दोनों में से एक मंत्र की एक माला आप अपने दैनिक पूजन में जोड़ लीजिए, ना आपको फ़र्क आए अपनी बातों में, अपने स्टाइल में, अपने जीवन में, आपको अपने आप में अच्छा लगेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, भगवती शारदा की अनुकंपा आप सबको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।